टेक वन मोर ब्रेथ इन एंड आउट। इसी तरह से आप गहरी गहरी श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इस प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम योग के विषय में आपसे रूबरू होते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ एक्सपर्ट सीरीज लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं और आप हैं डॉक्टर सचिन शिवानंद जी। आप रेकी और एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं। तो आज आपका जो सत्र यहाँ योग विज्ञान विभाग में हुआ है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। और सर बहुत ही एक्सपर्ट हैं। अगर सर की बात की जाए तो एमडी एक्यूप्रेशर रहे हैं आप, और दैनिक जागरण में भी आपने काफ़ी काम किया है और वास्तु एक्सपर्ट के रूप में आप जाने जाते हैं। और पिछले 10 वर्षों में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आप स्पेशल सेल में इस क्षेत्र में रहे हैं और अपनी संस्था के माध्यम से आप जनहित में सेवा कर रहे हैं। और अपनी जो संस्था है वो है नया सवेरा। सो आप रेकी और एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं, हमारा कुछ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहता है। हमारा आपसे यही है कि जो है ये चिकित्सा पद्धति हमने काफ़ी सुनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग आज बीमारियां उतनी बढ़ती जा रही हैं, जितने संसाधन बढ़े हैं, जितनी आधुनिकता बढ़ी है, उतनी बीमारियां भी आज बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं योग के अंतर्गत बहुत सारी चिकित्सा पद्धति भी हम नॉलेज में रखते हैं। तो उनमें से ही रेकी और एक्यूप्रेशर हम जैसे कि आप उसमें कराते हैं सब, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमारे। देखिए, जो बीमारियां होती हैं वो 2 लेवल पे होती हैं। एक तो होती है मेटाफिजिकल लेवल पर और एक फिजिकल लेवल पर। मेटाफिजिकल लेवल पे यानी कि जैसे किसी को कोई साइकिक अटैक कर दिया हमने, किसी को कोई कहते हैं कि नज़र लग गई है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी जब ऑरा में जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी बीमारी मेटाफिजिकल लेवल पे हुई है, तो उसको भी क्योर करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेटाफिजिकल लेवल से ही बीमारी फिजिकल लेवल में एंटर करती है। तो उसके लिए रेकी से सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है। रेकी के द्वारा क्या होता है कि हम अपने रेकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं उसके सामने वाले व्यक्ति के ऑरा में, और वहाँ से उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसका ऑरा कर देते हैं। तो वो बीमारी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो बीमारी का रूप नहीं लेती और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी, और वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मेटाफिजिकल लेवल पे वो ठीक हो जाता है। अगर वो अंदर चली गई है, ऑरा में अंदर चली गई है नेगेटिविटी, तो फिर वो फिजिकल बीमारियां भी बनने लगती हैं। और फिजिकल जो बीमारियां होती हैं 2 तरीके की होती हैं। एक तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ होती है कि कोई व्यक्ति भाग के आया, गर्मी में आया, ठंडा पानी पी लिया, तो उसको जुकाम वगैरह हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ होगी। और एक है कि पर्टिकुलर ऑरा से जो बीमारी आती है वो लंबी चलती है, जिसको हम कहते हैं असाध्य रोग हो गए हैं। तो जो असाध्य रोग हैं वो दूर होते हैं रेकी के द्वारा, और जो साध्य रोग हैं जो वो आप एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट लाभ ले सकते हैं। तो मेटाफिजिकल और फिजिकल लेवल पे अगर आपको कोई भी बीमारी क्योर करनी है तो उसके लिए आपको रेकी और एक्यूप्रेशर चुनना चाहिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, रेकी और एक्यूप्रेशर में कुछ डिफरेंस है या थोड़ा मतलब सिमिलर बातें हैं? देखिए, काम तो दोनों का सेम ही है कि बीमारी को हटाना। बीमारियां भी 5 प्रकार की होती हैं, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल। जो एक्यूप्रेशर है वो फिजिकल लेवल पे काम करता है, लेकिन जो रेकी है वो 5 चीज़ों पे काम करती है। इसकी खासियत है, क्योंकि रेकी का अर्थ होता है रे की। रे यानी कि ईश्वरीय, की यानी कि ऊर्जा। ईश्वर ने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो रेकी यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा से जो चीज़ खराब है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। वो ईश्वरीय ऊर्जा जब हम इन्वॉक करते हैं रेकी एनर्जी को, तो वो हमारे हाथों से निकलती है, और हाथों से निकल के फिर हम उसको किसी के भी ऑरा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और मेंटल 5 पे रिलैक्सेशन इंस्टेंट पाता है। बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी है वो एक तरह से मैग्नेट के रूप में काम करती है। तो जैसे जैसे हमारा विचारों का ऑरा अच्छा होता चला जाता है, वैसे हमारा ऑरा पॉजिटिव होता चला जाता है। बिल्कुल। जैसे जिस ऑरा में हम जाने लगते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं।
बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर ये चिकित्सा पद्धति है जिससे काफ़ी लाभ देखने को मिले हैं। आप देश विदेश के अंदर काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला है। तो इसलिए आज हम आपके सामने सर को लेकर आए हैं। डॉक्टर सचिन शिवानंद सर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं हमारे। और अगला क्वेश्चन सर हमारा आपसे रहेगा कि आरोग्य की दृष्टि से ये चिकित्सा पद्धति कैसे महत्वपूर्ण है? आज इसका महत्व किस तरह से हम जो है देखते हैं? देखिए, कभी आपने सुना होगा कि जब राजा दशरथ सोते थे तो भगवान राम उनके पैर दबाया करते थे। राइट। तो वो पैर दबाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो दबाने का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर देने का कॉन्सेप्ट है, ये अब का नहीं है, तभी का चला आ रहा है। वही एक्यूप्रेशर है। तो जन सामान्य के लिए यही है कि जो हमारे हाथ हैं, हाथ के हर पॉइंट को अगर आप दबाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ पे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंटों में कहीं भी कोई एनर्जी अगर स्टक हो गई है तो इन पॉइंटों को दबाने से रिलीज हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई या तो आप ताली बजाएं, आपने पार्कों में देखा होगा कि ताली बजाते हैं, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर। तो ताली बजा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, और सिंपल आप एक पेन लीजिए और इस तरह से 2 मिनट चलाइए, आप देखेंगे आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स दबने लगे हैं और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे। कुछ बेसिक जो इसके डेली के कंसेप्ट हैं उसमें इसको हम पालन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक तो चेहरे की टैपिंग कर सकते हैं आप। ओके। चेहरे की टैपिंग से बहुत ही इंस्टेंट लाभ मिलता है। इस तरह से आप टैपिंग कि कीजिए। कभी भी की जा सकती है? बिल्कुल, सुबह को उठते ही कीजिए। और एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर किया जाना चाहिए या इस विधा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फेस की जो टैपिंग है, इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। इंस्टेंट आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे। जैसे से हम देखते हैं कि आज लगभग जिस तरह से आधुनिकता का दौर है वहाँ पर स्ट्रेस ने काफ़ी गहरी जगह ली है। जी। तो डिप्रेशन के बहुत लोग शिकार हैं और अवसादग्रस्त होते हुए लोग आज अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। तो उसको किस तरह से हम ट्रीट करें और अपने पास इंस्टेंट रिलीफ मिलता है जिस तरह से, तो क्या उसमें किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए हमें जो नेल चक्रास हैं, ये नेल चक्रा होते हैं, इसको स्टिमुलेट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट माइंड के होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का, डिप्रेशन का जो कनेक्शन है वो माइंड से है। तो एक तो सबसे पहले जो यंग जनरेशन के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो मोबाइल का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। मिसयूज ना करें। क्योंकि जो मिसयूज़ है वो अवसाद पैदा कर रहा है, वो डिप्रेशन पैदा कर रहा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा माइंड हैक किया जा रहा है। Right. तो उसको और वैसे भी जैसे जब हम इसको हाथ में लेते हैं तो रेडिएशन उसका इतना ज़्यादा होता है कि हमारा बॉडी उसको, मतलब कोई मेजरमेंट की चीज़ हो तो आप देख पाएंगे कि कितना वो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि सिराने मोबाइल रख के भी नहीं सोना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस पे रखना चाहिए। मोबाइल से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। बहुत सुंदर सर, आपके जवाब जरूर हमारे व्यूअर्स को बहुत लाभ देंगे और डेफिनेटली बहुत लाभ मिलने वाला है। इसमें आप कुछ आज स्वास्थ्य का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या पालन कर सकते हैं? क्या उसके लिए कुछ आप? उसके लिए हम आपको 3 टिप्स बता देते हैं। एक तो जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद में 1 गिलास ताज़ा पानी जरूर पिएं, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। भोजन को हमेशा चबाकर खाएं, खूब अच्छे से खाएं और समय देकर खाएं, प्रसन्नता से खाएं। हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस में खाना खाते हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, तो वो हमारा एक बॉडी का पार्ट बनने जा रहा होता है। जो हमारा खाना पेट में जाता है वो बॉडी का पार्ट बनता है। तो हमें एक प्रसन्न मुद्रा में, अगर हमें प्रसन्न रहना है तो मतलब जो खाना है उसको प्रसन्न मुद्रा में खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, टाइम दे के खाना चाहिए, स्वाद लेके खाना चाहिए। तो आप देखेंगे जिंदगी में स्वाद आने वाला है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो ये बहुत ही अच्छा सर ने हमें मूल मंत्र बताया है। और आखिरी मैसेज, अगर कोई रहेगी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहे या इसको बहुत आगे तक प्रोफेशनलिज्म में आना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? उसके लिए देखिए, किसी एक्सपर्ट को चुनें। आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हम ये सारे कोर्सेज, रेकी, एक्यूप्रेशर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सभी चीज़ों का हम ज्ञान देते हैं। पर्टिकुलर इनके कोर्सेज भी कराते हैं। आप हमारे से सीख भी सकते हैं।
या कहीं भी आप अगर फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमारे से आके पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए ताकि हम ठीक हो जाएं। और एक जनरल एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा रिस्ट होता है, ये वाला रिस्ट जॉइंट, इसकी अगर आप 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम मसाज करते हैं, ये मैंने टीवी पे भी अपने प्रोग्राम्स में बहुत बताया, इसके वंडरफुल रिजल्ट आए, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। इसको हल्का सा प्रेशर देते हुए क्रीम या ऑयल लगाएं और 2 मिनट इसकी आप मसाज करें अच्छे से। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बैक पेन है, चाहे वो सर्वाइकल है, या कोई भी पेन है या किसी भी तरह की बीमारी है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, तो निश्चित ही हमारे व्यूअर्स को बहुत लाभ मिलने वाला है। और प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी आपको योग से जुड़ना चाहिए, और उसके अंतर्गत जितनी भी हमारी योग से संबंधित पद्धतियाँ हैं या चिकित्सा थेरेपीज़ हैं, उनको हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज यही हमारे लिए बहुत मूल जो है, आज जितनी भी भौतिकता बढ़ी है उसमें योग हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो आप इसको आत्मसात करें और फॉलो करें, और निश्चित ही योग आपको आज अच्छे जीवन जीने में प्रसन्न रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। और जितनी भी बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियों का इलाज योग के अंदर संभव है, और इसी को देखते हुए हमें योग को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित ही ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर्स तक आपने बात पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखने से लगता है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और वास्तव में है भी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मंत्र चैंटिंग से बहुत जल्दी ऑरा बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी वाइब्स पकड़ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत वेरी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। मैं सचिन शिवानंद आज काम करने जा रहा हूँ अपने एक सहयोगी के साथ। आपका शुभ नाम? सौरभ। सौरभ के साथ आज हम देखेंगे रेकी कितनी प्रैक्टिकली और कितनी इंस्टेंट हमारे ऑरा को बढ़ाती है। तो मैं ज़रा स्कैनर लूँगा, स्कैनर देखें। सर, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत बढ़िया। तो योगा इंस्ट्रक्टर हैं सौरभ जी। इनका हम ऑरा देखते हैं कि ऑरा कितना है इनका। सौरभ जी, तो ऑरा देखते हैं। थोड़ा थोड़ा से मेरे पास आएंगे सौरभ आप, और क्योंकि बस यानी कि इनका जो ऑरा है हम करीब 3 से 4 फीट के करीब ऑरा मान सकते हैं। और रेकी का मैं इनके ऊपर प्रयोग करने जा रहा हूँ, और फिर देखेंगे कि इनका ऑरा कितना बढ़ जाता है। तो एक बार आप आंख बंद कर लीजिए, टेक अ ब्रेथ इन एंड आउट, टेक वन मोर ब्रेथ इन एंड आउट। इसी तरह से आप गहरी गहरी श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इस समय मैं क्या करूँगा, यूनिवर्स से रेकी शक्ति को कॉल करूँगा, इन्वॉक करूँगा। अब आप आँख खोल सकते हैं। मैंने अभी रेकी शक्ति को कॉल किया है और इनके ऊपर रेकी शक्ति का प्रयोग किया। देखते हैं कि क्या इनका कुछ और बढ़ जाता है। सौरभ जी, थोड़ा सा पीछे आइए और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अब इनका ऑरा सौरभ जी का आप देख पा रहे होंगे कि इनका ऑरा अब बढ़कर करीब 10 फीट के करीब ऑरा हो गया है। तो ये इनकी पूरी रेडियस में ऑरा है, और रेकी का प्रयोग बहुत बढ़िया है। रेकी जरूर सीखनी चाहिए, जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और मेंटल 5 लेवल पे एक साथ काम करती है। तो आप इसको सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। जीवन एक उत्सव है, जीवन की हर घड़ी को एक उत्सव की तरह जिए। थैंक यू।
बढ़िया वंडरफुल आपके चक्रास हैं। 2 चक्रास की एनर्जी स्टक है, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की। बाकी की जो हमारी 5 ऊपर के चक्र हैं बिल्कुल ओके हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हृदय चक्र ठीक है। हृदय चक्र ठीक है, वो फर्स्ट क्लास कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ठीक है, टेंशन नहीं। इसमें अभी हमने जो स्कैन किया है स्कैनर से मैडम के साथ चक्रों को स्कैन किया है। इस स्कैनर से हमें पता चलता है कि क्या वो चक्र ठीक चल रहा है, क्या उसकी ऊर्जाएं पॉजिटिव चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, यानी कि उल्टी चल रही हैं, क्या उस चक्र की एनर्जी ब्लॉक तो नहीं है। तो हमने इनमें पाया कि रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, इन 2 चक्रास की जो एनर्जीज हैं उनमें ब्लॉकेज है। बाकी के 5 चक्र इनके एक्टिव हैं, ओके हैं। तो हम ये मानते हैं, विज्ञान ये मानता है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है या एट प्रेजेंट भी अगर चल रही होगी तो शरीर के यहाँ से नीचे तक के हिस्से में होगी।